अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हमने ईटा टेस्ट के लिए भरपूर किस्म की स्टडी शुरू की हुई है। अगर आप लोगों ने शुरू नहीं की तो लाजमी शुरू करें, क्योंकि आज हमारे पास 20-21 तारीख हो गई है और दिन गुजर रहे हैं। अगर आपने स्टडी शुरू नहीं की तो लाजमी स्टडी शुरू करें। चले शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। यह हमारे पास क्लास 5th मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 4 है, जिसका नाम है डिसिमल्स एंड परसेंटेजेस। तो हम पहले इसमें से जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हम क्या करेंगे, सीखेंगे। उसके बाद हम चलते हैं इनके जो मेन पॉइंट्स के बाद हम फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और सॉल्व एक्सरसाइज यहाँ पे हमारे पास पड़ी है। सबसे पहले कहता है कि कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग डिसिमल्स। ये कहता है कि आपने डिसिमल को कैसे कंपेयर करना है। सबसे पहले ये कहता है कि स्टार्ट कंपेयरिंग द डिजिट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट साइड से आपने कंपैरिजन शुरू करनी है। ये दो हमारे पास नंबर हैं, मैं जल्दी आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे सिंपल जो तरीक़ेकार है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे आपने कंपेयर करना है। दो नंबर का मवाजना 2.3.6 और नेक्स्ट जो हिंस है वो हमारे पास है 2.3.456। तो इसमें से कौन सा हिंसा बड़ा है? ये भी 223.356 और ये 223.456। तो इसमें सबसे पहले ये कहता है कि लेफ्ट साइड से आपने हिंसों को देखना है। ये दो है, इधर ये भी दो है, तो ये दोनों बराबर हो गए। अगला हिंसा देखना है, फिर ये दो है और ये भी दो है, तो ये भी बराबर हैं। अगला हिंसा देखो, ये 3 है, ये भी 3 है, ये भी बराबर हो गया। अगला हिंसा देखो, ये 3 है और ये 4 है, तो 3 छोटा है 4 से, तो हमारे पास इसकी कंपैरिजन हो गई कि 223.45 बड़ा है इस हिंसे से। समझ आ गई है? तो मज़ीद उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो ये सारी जो कंप्लीट डिटेल है वो हमारे पास ये बताया गया है। ये हमारे पास नंबर्स का बताया गया है कि 0.30 और 0.3 कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो ये 0.3 0 और 0.3 ये बराबर हैं, ठीक है, क्योंकि इशारिया के बाद अगर हमारे पास हिंस आ जाए तो हिंसों को देखना है। अगर उसके बाद ज़ीरोज़ आ जाए तो आपके पास वो ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर एक और हिंस आ जाए, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास है 1.02 और 1.22, तो हमारे पास 1.22 बड़ा है 1.02 से, क्योंकि एक बराबर हो गया, ये इशारिया हो गया, और 0 और 2, तो 2 बड़ा है 0 से, तो हमारे पास 1.22 बड़ा है। तो ये हमारे पास ट्राई योर सेल्फ वाले क्वेश्चन है जो कि आपके सामने मौजूद हैं। ये बड़े सिंपल छोटे क्वेश्चन हैं कि आपने कंपैरिजन करना है दो हिंसों को, कौन सा हिंसा बड़ा है और कौन सा हिंसा छोटा है। तो इसकी समझ तो आप लोगों को ऑलरेडी आती होगी। ये एक्सरसाइज नंबर 1 है, कंपैरिजन हुई है 0.4 और 0.5, तो 0.5 बड़ा है 0.4 से। 1.3 और 1.6, तो 1.6 बड़ा है 1.3 से। तो ये मुकम्मल हमारे पास क्या हुई है, इसके एक्सरसाइज सॉल्व हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राइट द फॉलोइंग डिसिमल इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डी से डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब है? डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी हमारे पास बड़े से छोटे की तरफ जाना। अगर ये हमारे पास है 3.54 और अगला हिस्सा है हमारे पास 4.56 और अगला हिस्सा है हमारे पास 7.32, तो ग्रेटेस्ट इनमें से बड़ा हिस्सा कौन सा है? 7.32 को पहले लिख लोगे। उसके बाद बड़ा कौन सा है? 4.56 को लिख लोगे। उसके बाद छोटा जो सबसे है उसको आखिर में लिखना है 3.54। तो ये जो ऑर्डर है ये हमारे पास कौन सा ऑर्डर आ गया है? ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया। इसका जो उलट है वो हमारे पास है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर इसका उलट है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, वो स्मॉलेस्ट, इनमें स्मॉलेस्ट कौन सा है? 3.54 और दरमियान में 4.56 और सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट 7.32। तो ये स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट जब हम जाएंगे तो ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर होगा, और ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट जब जाएंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी।
تو یہ دونوں کویسچن میں نے سمجھا دیے ہیں، یہ ڈیسینڈنگ آرڈر میں لکھے ہوئے ہیں اور یہ اسینڈنگ آرڈر میں لکھے ہوئے ہیں، تو ان کا سالوشن یہ آپ کے پاس موجود ہے، بڑا بہترین قسم کا۔ کلاس 5 یونٹ 4 ایکسرسائز 1، تو کویسچن نمبر 2 2.51 3.31 2.47 3.81 3.01 رائٹ ان ڈیسینڈنگ آرڈر، تو ان میں سب سے بڑا 3.81 ہے، اس کو لکھ لیں گے، اور سب سے چھوٹا ہمارے پاس ہے 2.47، اس کو سب سے آخر میں لکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ درمیان میں ترتیب کے ساتھ ہن سے لکھنے ہیں، 3.81 کے بعد 3.31 3.01 2.51 اینڈ 2.47 یہ سب سے چھوٹا ہے۔ تو اسی طرح یہ بی جز حل ہوا ہے، سی جز بھی حل ہوا ہے، تو اسی طرح یہ ڈی جز بھی حل ہوا ہے، تو یہ سب کچھ آپ لوگوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ کویسچن نمبر 3 اسینڈنگ آرڈر، اسینڈنگ آرڈر میں سب سے بڑا جو ہوگا وہ آخر میں لکھیں گے جس طرح یہ لکھا ہوا ہے، اور سب سے چھوٹا پہلے لکھیں گے، چھوٹے سے بڑے کی طرف جانا، تو 7.2 9.4 10.8 12.4 18.2، تو یہ ہمارے پاس اسینڈنگ آرڈر ہے، یہ بی جز ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ سی جز ہیں اور یہ ڈی جز ہے، سارے اجزاء حل ہوئے پڑے ہیں۔